चलिए भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है। चलिए देखिए, आज का जो हमारा क्लास है, देखिए वो अध्याय 3 जो है आपका सरल रेखा में गति, ये 11वीं के फिजिक्स का। देखिए क्या हो गया, देखिए जो अध्याय 3 है सरल रेखा में गति, इसका लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग देखेंगे। आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था गति और गति के प्रकार देखा था, 5 प्रकार के देखा था। अब हमको देखना है लेक्चर नंबर 2। इसमें देखेंगे हम दूरी, विस्थापन, चाल, वेग तथा त्वरण, इतना हम टॉपिक देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके प्रकार देखेंगे। इसके प्रकार को हम अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन इस क्लास में हम क्या क्या देखेंगे? दूरी, विस्थापन, चाल, वेग तथा त्वरण देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला देखिए टॉपिक है वो क्या है? देखिए दूरी है। पहला टॉपिक क्या है? देखिए दूरी क्या है? आज का पहला टॉपिक है दूरी। दूरी क्या होता है? देखिए देखिए किसी वस्तु द्वारा चले गए कुल रास्ते की लंबाई या रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कोई वस्तु है वो गति कर रहा है, तो उसके द्वारा जितना रास्ता चला जाता है उसी रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? हम दूरी कहते हैं। रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? देखिए किसी वस्तु द्वारा चले गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा चले गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक मीटर होता है। यह सही मात्रक क्या होगा? मीटर होता है। ठीक है, इसका यह सही मात्रक क्या होगा? मीटर। तो देखिए किसी वस्तु द्वारा चले गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चले गए रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? यस आई मात्रक मीटर होता है। इसका यस आई मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, जैसे देखिए अगर कोई वस्तु है, ये देखिए पहले ए से बी तक जाती है 5 मीटर, फिर बी से सी तक जाती है मान लीजिए 3 मीटर। ठीक है, तो दूरी कितना होगा? देखिए दूरी देखिए आ जाएगा ए बी प्लस बी सी बराबर 5 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8 मीटर। यही आ जाएगा ना। देखिए जैसे में यही होगा। देखिए कोई वस्तु ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी पे जा रहा है, तो एक रास्ता ए बी चला, दूसरा रास्ता बी सी चला। दोनों रास्तों को जोड़ देंगे और दोनों रास्तों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? इसका दूरी आ जाएगा। ठीक है, रास्तों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? दूरी। जितना रास्ता चलेगा वही क्या होता है? दूरी होता है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ये क्लियर है सबको? चलिए आगे देखा जाए। ये तो देखिए दूरी हो गया। अब हम देखेंगे विस्थापन। विस्थापन में देखिए हम रास्ता नहीं जोड़ते हैं। विस्थापन में रास्ता नहीं जोड़ेंगे, कहां से चले थे और कहां जाके रुके हैं, बस ये देखते हैं कि कहां से चले थे और कहां जाकर रुके हैं, बस ये देखते हैं। ठीक है,
तो देखिए जैसे विस्थापन में देखिए हम लिखेंगे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो विस्थापन देखिए क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के दूरी को या न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका भी मात्रक मीटर होगा, इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। इसका यस आई मात्रक मीटर होता है, इसका भी यस आई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि ये भी दूरी है, न्यूनतम दूरी है। जैसे देखिए, जैसे में हम देख लेते हैं, जैसे में देखिए कोई वस्तु देखिए ए से चलता है बी तक, ठीक है, और ये कितना चलता है, देखिए 12 मीटर। फिर देखिए बी से चलता है सी तक, ये कितना चलता है, 5 मीटर, 5 मीटर। तो इसका विस्थापन देखिए जो रहेगा, विस्थापन देखिए यही आएगा, ये क्या आ जाएगा, विस्थापन। यहां से चला और यहां आकर रुक गया, जहां से चला और जहां जाके रुका उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या होगी, वो विस्थापन होगी। वो न्यूनतम दूरी क्या होगी, विस्थापन। तो देखिए विस्थापन AC बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 105 का स्क्वायर 25 प्लस 144, 100 कितना हो जाएगा 69, और ये हो जाएगा 13 मीटर, ठीक है। विस्थापन कितना आ गया, 13 का। देखिए दूरी तो 12 5 17 हो गई, दूरी 12 और 5 दूरी कितना हो गया, 17 हो गया, लेकिन विस्थापन हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। कर्ण बराबर कणी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे, तो ये विस्थापन हो गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए ये तो देखिए हो गया हमारा दूरी और विस्थापन। क्या हो गया, दूरी और विस्थापन, ठीक है। अब देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर देख लेते हैं, क्या होता है दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे दूरी विस्थापन में अंतर, दूरी विस्थापन में अंतर। तो दो कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम में क्या लिख लेंगे, देखिए दूरी, और दूसरे में क्या लिख लेंगे, विस्थापन, ठीक है। एक में दूरी लिख लेंगे, एक में क्या लिख देंगे, विस्थापन। दोनों में अब हमको अंतर देखना है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखिए दूरी क्या है, देखिए दूरी में हम पहला लिख लेंगे कि चले गए
चले गए रास्ते की कुल लंबाई, कुल लंबाई दूरी है। ठीक है, और विस्थापन क्या है? अंतिम अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी विस्थापन है। विस्थापन है। ठीक है, देखिए क्या होता है, देखिए चले गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। चले गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है? अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए दूसरा हम क्या लिख देंगे? दूरी अदिश राशि है। अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि है। राशि है। ठीक है, अब देखिए अदिश सदिश क्या होता है, हम ये भी देख लेते हैं अदिश और सदिश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अदिश राशियां जो हमारी होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं? जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे द्रव्यमान हो गया, तो अब द्रव्यमान आप कुछ खरीदने जाते हैं तो बस बोलते हैं कि 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, ये नहीं कहते ना कि 1 किलो पूरब की तरफ, 1 किलो पश्चिम की तरफ, ऐसा तो नहीं होता है। उसमें दिशा नहीं बताते, तो अदिश राशि है। और जो सदिश है वो क्या होता है? उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं? वो हमारी सदिश राशि कहलाती है। जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया। बल लगाना है तो उसमें दिशा होना चाहिए, विस्थापित करने के लिए दिशा होनी चाहिए। तो ये अदिश और सदिश राशि हैं। ठीक है, अच्छा लंबाई गलत है। लंबाई ना यहाँ पे, चलिए ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए तीसरा हम क्या लिख देंगे? इसे डी या यस से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको डी से या यस से व्यक्त करते हैं। इसे क्या करेंगे? देखिए हम इसे वेक्टर डी या वेक्टर यस से व्यक्त करते हैं। करते हैं, करते हैं। ठीक है, वेक्टर का मतलब इस तीर को वेक्टर बोलते हैं। यह उसकी दिशा बताता है। सदिश राशि है तो सदिश राशि में वेक्टर लगा होता है, अदिश राशि में वेक्टर नहीं लगा होता है। अगला क्या देखिए लिख देंगे? यह सदैव धनात्मक होती है।
दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन क्या होगा देखिए, यह प्लस माइनस तथा जीरो तीनों हो सकती है। ठीक है, देखिए दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन क्या होती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो ये देखिए, ये हमारा दूरी और विस्थापन हो गया, इसमें अंतर। अब हम क्या देखेंगे, चाल और वेग देखेंगे। क्या देखेंगे, चाल तथा वेग। ठीक है, अब हम देखेंगे चाल। क्या देखेंगे, चाल। ठीक है, चाल देखिए क्या होता है, दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। देखिए परिभाषा कैसे बनाया जाता है, देखिए चाल बराबर, देखिए क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी के बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी के बटे समय। तो हम इसको देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए जब दूरी बटे समय है तो हम बोलेंगे, अगर समय को पहले बोलेंगे, नीचे वाले को पहले बोलेंगे तो एकांक बोलेंगे। एकांक समय में चले गए दूरी को चाल कहते हैं। या तो अगर दूरी को पहले बोलेंगे, ऊपर वाले को पहले बोलेंगे तो परिवर्तन दर बोलेंगे। दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार से देखिए हम परिभाषा दे सकते हैं। देखिए अगर हम समय को पहले बोलेंगे तो हम लिख सकते हैं कि एकांक समय में चले गए दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। ठीक है, या अथवा देखिए हम लिख सकते हैं इसी का, देखिए दूसरा, अथवा देखिए हम इसी का लिख सकते हैं कि दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं, दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में चले गए दूरी को चाल कहते हैं, या तो दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। देखिए चाल बराबर, देखिए क्या होगा, देखिए चाल बराबर होता है दूरी के बटे समय। ठीक है, अब यहीं से देखिए हम परिभाषा ये लिखे हैं, हम बोले कि अगर समय को पहले बोलेंगे तो एकांक बोलेंगे। अगर समय को देखिए इसी सूत्र से, देखिए ये दोनों परिभाषा इसी सूत्र से बने हैं। अगर हम समय को पहले बोलेंगे, नीचे वाले को जो हर में होता है इसको पहले बोलेंगे तो एकांक बोलते हैं। एकांक समय में चले गए दूरी को चाल कहते हैं। या तो अगर हम दूरी को पहले बोलेंगे तो परिवर्तन दर बोलेंगे। जैसे देखिए दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। इसका यस आई मात्रक क्या होगा, यस आई मात्रक देखेंगे हम चाल का, तो ये देखिए हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और बीमा क्या आ जाएगा, बीमा सूत्र अगर हम देखेंगे तो बीमा सूत्र देखिए क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1 आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है, एल टी के पावर -1। क्लियर है, ये देखिए ये हमारा हो गया चाल। दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं, या तो एकांक समय में चले गए दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी के बटा समय होगा, मीटर प्रति सेकेंड, एल टी के पावर -1 इसका बीमा हो गया। अब इसी प्रकार देखिए हम वेग भी देख लेंगे। ठीक इसी प्रकार हम क्या देख लेंगे, वेग का भी देख लेंगे। देखिए
वेग बराबर देखिए क्या होगा, वेग में देखिए सेम टू सेम यही होता है। जब हम वेग का देखेंगे देखिए, तो वेग बराबर जो सूत्र होता है देखिए, वेग बराबर देखिए क्या होगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसका भी देखिए ऐसे ही परिभाषा बनाएंगे। अगर हम समय को पहले लिखेंगे तो एकांक लिखेंगे, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे देखिए, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अथवा देखिए इसी का हम दूसरा भी परिभाषा लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं देखिए, इसी में देखिए दूसरा परिभाषा ये बन जाएगा। देखिए अगर हम विस्थापन को, हम बोले हर को पहले बोलते हैं तो एक मानकर बोलते हैं, एकांक बोलते हैं। अगर हम अंश को पहले बोलेंगे ऊपर वाले को, तो परिवर्तन की दर बोलेंगे। जैसे अब हम विस्थापन पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विस्थापन परिवर्तन की दर बोल देंगे, परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग कहते हैं, ठीक है। दोनों परिभाषा लिख सकते हैं आप। और इसका भी देखिए जब मात्रक लिखेंगे तो सेम होगा, उसी चाल के बराबर। क्यों सेम होगा, देखिए चाल में देखिए क्या था, दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। विस्थापन बटा समय, विस्थापन का भी मात्रक मीटर है, तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, ये भी सेम वही आ जाएगा, जब मीटर प्रति सेकेंड है तो LT के पावर -1, ये हो जाएगा बीमा, ठीक है। ये देखिए चाल और वेग है, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है, एक समान चाल है, असमान चाल है, एक समान वेग है, असमान वेग है, औसत वेग है, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल। तो ये अभी इसके प्रकार हम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके प्रकार बताएंगे। अभी बस ये जानेंगे। और एक देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आपका ये है कि त्वरण। क्या है देखिए, त्वरण, ठीक है। तो त्वरण देखिए होता है, जो देखिए होता है त्वरण बराबर, देखिए हम देखेंगे त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। फिर देखिए वही बोलेंगे, एकांक समय में वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखिए एकांक समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एकांक समय में वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण, ठीक है। और देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आज कॉपी लेंगे, चलिए आज कॉपी लेंगे तो अच्छी बात है। चलिए अब देखिए ये हो गया त्वरण।
इसका देखिए जब मात्रक पूछेगा, देखिए इसका मात्रक, देखिए मात्रक हम इसका कैसे देखिए निकालेंगे। देखिए वेग का मात्रक अभी हम लिखे थे मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड और है नीचे समय सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या आ जाएगा, देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तब बीमा सूत्र जब निकालेंगे, बीमा सूत्र, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए एल टी के पावर -2, कितना आ जाएगा एल टी के पावर -2, तब ये आ जाएगा बीमा सूत्र। ठीक है, क्लियर है ये त्वरण, और ये सबको क्लियर होगा। आप एक ये भी लिख सकते हैं, यह सदिश राशि है, यह क्या है सदिश राशि है। एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखिए, चाल और वेग में अंतर। ठीक है, चाल वेग में अंतर, तो हम क्या करेंगे 2 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, एक में क्या लिख देंगे चाल और एक में वेग। चाल में क्या लिख देंगे, दूरी परिवर्तन की समय दर चाल है, दूरी परिवर्तन की समय दर चाल है। ठीक है, दूरी परिवर्तन की समय दर चाल है। यहां क्या लिखेंगे, देखिए विस्थापन परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, वेग है। विस्थापन परिवर्तन की समय दर वेग है, और दूरी परिवर्तन की समय दर क्या है, चाल है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए हम क्या लिखेंगे, देखिए यह अदिश राशि है, क्योंकि दूरी से बना है, अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, यह देखिए विस्थापन सदिश है, तो वेग भी क्या हो जाएगा, यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। देखिए तीसरा हम लिख सकते हैं, इसे v से व्यक्त करते हैं, और इसको हम क्या लिख देंगे, देखिए इसे वेक्टर v से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, इसे क्या करते हैं हम वेक्टर v से व्यक्त करते हैं, इसे v से, इसे वेक्टर v से। यह धनात्मक होता है, यह धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है, यह केवल धनात्मक होता है, और यह क्या होता है धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है, देखिए हम लिख सकते हैं, यह सदैव धनात्मक होता है, और इसमें क्या लिख देंगे, यह धनात्मक ऋणात्मक शून्य तथा ऋणात्मक तीनों हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए था चाल और वेग में अंतर। ठीक है, चलिए तो ये देखिए ये आपका था
है आज का लेक्चर जिसमें हमको पढ़ना था दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके प्रकार पढ़ेंगे, जैसे एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, ताक्षणिक चाल, ऐसे वेग का भी पूछेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, राम रतन स्वामी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 6:30 से चालू होगी। ठीक है, 6:30 से। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट। आगे आपका मैथ का क्लास होगा, आप मैथ का क्लास करिए। ठीक है।